अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संसार और ईश्वर, क्या इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मैकेनिज्म को एक ही कंसेप्ट के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या मैं आपसे पूछूं वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप इस जगत को और ईश्वर को एक साथ साइंटिफिक मेथड के साथ प्रूफ कर सकते हैं? तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? यही प्रश्न पाश्चात्य जगत में चल रहा था जब डिकॉर्ट और स्पिनोजा का टाइम चल रहा था। प्रश्न सीधा सा था कि आखिर ईश्वर और इस जगत का संबंध आप कैसे समझाएंगे? ये रिलेशनशिप कैसी है? क्या ईश्वर हमसे अलग है या फिर ईश्वर हमारे ही जैसा है? क्या यहां पर डिकॉर्ट ज्यादा सही है या स्पिनोजा ज्यादा सही है? क्या यहां पर मैं द्वंद्व को मानूं या फिर मैं अहम ब्रह्मास्मि स्पिनोजा को मानूं, पैंथेइज्म, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल? अगर ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल है तो फिर ये अलग अलग टाइप्स के जो मैं स्ट्रक्चर्स देखता हूं संसार में, ये कहीं ना कहीं आपस में क्लैश करेंगे। तर्क वितर्क होगा, कुतर्क होगा, जल्प होगी, वितंडा होगा, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये संबंध कैसा। और यही प्रश्न आपके सामने मैंने रखा, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? तो आपका भी जवाब शायद यही होगा कि नहीं। लेकिन इसका जवाब दिया गया। लिबनिज, जी हाँ, बुद्धिवाद को अपने चरम पर ले जाने वाला एकमात्र दार्शनिक लिबनिज, जिसे आप लाइबनिज भी कहते हैं। लाइबनिज लेके आया मोनेडोलॉजी, चित्त अणुवाद का सिद्धांत। चित्त अणुवाद, यहां दो ही शब्द समझने की कोशिश कीजिएगा, चित्त अणु। मोनेड्स एक दूसरी भाषा का शब्द है, इसको एक बार आप साइड में रख दीजिए। चित्त अणु, हालांकि कई पुस्तकों में इसको ची द दैसे दवात चिद अणु कहा गया है, लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा डीप में जाएंगे तो दिस इज चित्त, चेतना से संबंधित कुछ बात यहां की जा रही है। चित्त से संबंधित यहां बात की जा रही है, कॉन्शियसनेस से संबंधित यहां बात की जा रही है। चित्त अणु मतलब यहां ऐसे अणुओं की बात की जा रही है जिनमें चेतना का विषय है। अर्थात लाइबनिज कहते हैं ये संपूर्ण संसार जिस एक बेसिक एलिमेंट से बना है, वो सारे के सारे अणु चेतना से भरे हुए हैं। चित्त अणु, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन है वो केवल और केवल चेतना की क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है। एक मोबाइल 10% चार्ज है, एक मोबाइल 20% चार्ज है, एक मोबाइल 40% चार्ज है और एक मोबाइल 100% चार्ज है। क्या बिजली में फर्क है? बिजली में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क किसमें है? आप कहेंगे सर कितना क्वांटिटी में कौन सा फोन चार्ज हो रखा है, सिर्फ इसमें फर्क है। 10% जो फोन चार्ज हो रखा है वो 10% के हिसाब से काम करेगा, 20% वाला 20% और 100% वाला 100%। काम इन द सेंस कितनी देर उसका उपयोग हो सकता है। अब इसी को वापस से हम चित्तणुवाद के ऊपर लाते हैं, दिस इज कॉल्ड मोनेडोलॉजी। लिबनिट्ज कहते हैं इस संसार में आप 5 अलग अलग लेवल क्रिएट कीजिए, और ये लेवल्स जो हैं ये सब मैंने डिफाइन किए हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट क्वालिटी। क्वालिटी सब में सेम है, क्वांटिटी। जहां चेतना कम है, जहां चेतना थोड़ी ज्यादा है, जहां चेतना और ज्यादा है, जहां चेतना और ज्यादा है, और जो परम चेतना है। एक से शुरू करूंगा और अनंत तक जाऊंगा। एक से कहानी शुरू होगी और अनंत तक चलती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले अपने आसपास देखिए, ये जो मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, चेतना तो इनके अंदर भी है, लेकिन वो चेतना सोई हुई है। ये अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप आइए, आप देखिए अपने आसपास का जितना भी वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, इन्हें देखिए आप। इनके अंदर एक नई स्पेशलिटी आप देखेंगे, ये ग्रोथ कर सकते हैं।
ये बीज से पैदा हो सकते हैं। ये छोटा सा पौधा वृक्ष बन सकता है, मतलब इनमें मूवमेंट शुरू हो चुकी है, मतलब चेतना एक्टिव हो गई है। लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये दिमाग नहीं लगा सकते। थर्ड स्टेज पे आप देखिए, जानवरों को देखिए। जानवरों के अंदर आप देखेंगे तो उनके अंदर एक और नई स्पेशलिटी डेवलप हो गई। क्या? अब वो मूव भी कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जानवर यहां से वहां जा सकता है, पक्षी यहां से वहां उड़ के जा सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बच्चा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इनमें बुद्धि नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। किसी भी जानवर को यह नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या होती है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ईश्वर क्या होता है, स्वर्ग नरक क्या होता है, पाप पुण्य क्या होता है। उसका ये विषय नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रज्ञा नहीं है। फोर्थ स्टेज को आप चेक कीजिए, ह्यूमन बीइंग, आप और मैं घूम भी सकता हूं, मैं फिर भी सकता हूं, मैं बड़ा भी हो सकता हूं, मैं बच्चे भी पैदा कर सकता हूं, मैं सोच भी सकता हूं, मेरे पास बुद्धि भी है। लेकिन मैं इस संसार का निर्माण नहीं कर सकता, मैं इस संसार का विनाश नहीं कर सकता, मैं इस संसार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं जो नीचे वाले 3 सेक्शंस हैं उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझ में भी कुछ कमी रह गई। तो फिफ्थ स्टेज को चेक कीजिए, वहां पर आएगा ईश्वर, परम चित्त अणु, जिसको आप परमेश्वर कह सकते हैं, जिसको आप ब्रह्म कह सकते हैं, जिसको आप सृष्टि का रचयिता कह सकते हैं, विनाशक कह सकते हैं, पालक कह सकते हैं। लिबनिट्ज कहते हैं, जस्ट आप एक स्केलिंग चेक कीजिए, जो परम चित्त अणु है उसके 100% अणु जो हैं वो एक्टिवेट हैं। उससे जस्ट नीचे जो इंसान है उसके 100% एक्टिवेट नहीं है। 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 100 नहीं है। उससे जस्ट नीचे आप जानवरों को देखिए, उनके 70 80 भी नहीं है, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं बस। पेड़ पौधों को देखिए, 20 हो सकते हैं, 30 लास्ट। कंकड़ पत्थर को देखिए, 5% हो सकता है, 10 हो सकता है बस। लिबनिट्ज कहते हैं, टाइम के साथ, समय के साथ, इस जब संसार का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डिवाइड होना शुरू हो गई। जिस सेक्शन ने जितनी कॉन्शियसनेस को ग्रैब किया, जितने कॉन्शियसनेस को पकड़ा, उसका पूरा समुदाय उसी के आधार पर बन गया। और जिस समुदाय ने पूरी कॉन्शियसनेस को पकड़ लिया, उसे हम ईश्वर कहते हैं। अब इसका दूसरा नजरिया भी आप देखिए, जो मैंने एक डेवलप किया। लिबनिट्ज कह रहे हैं कि एक चित्त अणु है, एक परमात्मा है जिसके पास 100% कॉन्शियस पार्टिकल्स हैं, चेतन अणु हैं, और वो उन चेतन अणु को नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बिकॉज ऑफ, अगर आप देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज ऊपर से नीचे ही आए। चलिए आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, साइड में हटा दीजिए। इंडियन फिलॉसफी आप महर्षि अरविंद को पढ़िएगा, जब वो आरोहण और अवरोहण का सिद्धांत समझाते हैं कि एक ईश्वर मानव को नीचे जमीन पर भेजता है, वही मानव पुनः ईश्वर से मिलना चाहता है। यही विकास का सिद्धांत था, यही लाइबनिट्ज कह रहे हैं। ईश्वर अपनी 100% कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे नीचे भेज रहा है। तो जो सबसे पहले खड़ा है वो मैक्सिमम ले लेगा, इंसान। सेकंड नंबर पे जानवर, उनके पास थोड़ा कम पहुंचेगा। थर्ड नंबर पेड़ पौधे, उनके पास और कम पहुंचेगा। और सबसे लास्ट में कंकड़ पत्थर, उनके पास सबसे कम पहुंचेगा। तो ये एनर्जी, ये कॉन्शियसनेस इसी तरीके से ऊपर से नीचे, या आप कहें नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल हो रही है। अगर मैं महर्षि अरविंद को इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, तो लाइबनिट्ज कह रहे हैं ये सारी कॉन्शियसनेस ईश्वर नीचे की तरफ फेंक रहा है, और ये नीचे से फिर से ऊपर की तरफ आ रही है। दिस इज डेवलपमेंट, इसी का नाम विकास, और किसी का नाम विकास नहीं, इसी का नाम डेवलपमेंट है।
इस थ्योरी के द्वारा लिबनिज ने वेस्टर्न फिलॉसफी के एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड, गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, गॉड एंड द एंटायर वर्ल्ड। लिबनिज कहते हैं मोनेड्स, द कॉन्शियस पार्टिकल्स, जो कि नेसेसिटी है, जो कि मैंडेटरी है, जो कि कंपलसरी है, वो सब में है। मैं साइंस के हिसाब से पढ़ने की जब इसे कोशिश करता हूं, तो आपके अंदर भी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो मेरे अंदर है, जो शायद इस पेन के अंदर है, जो शायद आपके मोबाइल और लैपटॉप के अंदर है, जो शायद आपके घर की लाइट के जो बल्ब है उनके अंदर है। लेकिन फर्क, पेन लाइट नहीं फेंक सकता, बल्ब से मैं लिख नहीं सकता, मोबाइल को मैं खा नहीं सकता। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो क्वांटिटी का तो हो सकता है, क्वालिटी का नहीं हो सकता। पार्टिकल्स तो हैं। आज आप इस पेन को तोड़ के माइक्रोस्कोप में देखिएगा, पार्टिकल्स तो आपको इसमें भी दिखेंगे, पार्टिकल्स आपको आपके फोन में भी दिखेंगे, पार्टिकल्स आपको मेरे लैपटॉप में भी दिखेंगे, पार्टिकल आपके अंदर भी है, पार्टिकल मेरे अंदर भी। हम सब इन पार्टिकल्स की ही देन है। चारवाक जब कहते हैं कि संसार का निर्माण जो हुआ है वो ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सब चार्जेबल पार्टिकल्स हैं जो मिलते हैं और टूटते हैं, मिलते हैं और टूटते हैं, और इसी मिलने और टूटने का नाम संसार है। वही बात लाइबनिट्ज कह रहे हैं, वही बात चारवाक कह रहे हैं, वही बात साइंस कह रही है, वही बात महर्षि अरविंद कह रहे हैं, वही बात योग शास्त्र भी कह रहा है, वही बात सांख्य भी कह रहा है, वही बात शायद आप भी मानेंगे और वही बात मैं भी मानूंगा कि हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। शक्लें अलग अलग है, तत्व अलग नहीं, शक्लें अलग है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोनोडोलॉजी ऑफ लिबनिट्ज। अगली कक्षा में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक जो बड़ा टिपिकल हो, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, अपना प्रश्न लिख सकते हैं। एंड मैं आपको वादा करता हूं अगला जो क्लास बनेगा वो आपके ही विषय पर बनेगा, आप जो विषय कमेंट करेंगे उसी पर बनेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।